हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, नाग या नागिन का बदला जैसी कहानियां आम तौर पर फिल्मों में दिखाई जाती हैं, जिसमें नाग की मौत का बदला नागिन लेती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा भी कहा जाता है, सांप को मारते समय उसकी आंखों में फोटो क्लिक हो जाती है, जिसे देखकर उसका साथी बदला लेता है। और सभी में यही सुना है कि नाग नागिन अगर अपने साथी की मौत का बदला लेने पर आमद हो जाएं, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटी, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में मोहित और संजय नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार मोहित की एक बकरी घने जंगल में चली गई, तो मोहित ने संजय से कहा कि तुम आज मेरी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब मोहित अपनी बकरी को ढूंढते हुए इस जंगल में पहुंचा, तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो फिर उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय मोहित बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब मोहित ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा, तो वह समझ गया कि वह चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और यह सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है, तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस मणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और यह भी भूल गया कि वह जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वह बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी, तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों से यह देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। मोहित ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वह नाग के शरीर को उसी वक्त जला देता, तो शायद नागिन को उसके बारे में पता नहीं चलता। उधर मोहित बहुत खुश था, क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। मोहित जब घर पहुंचा, तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी, इच्छा जाहिर की कि जंगल में खो गई बकरी उसे वापस मिल जाए। तो चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वह बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मोहित यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब वह गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वह भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हुई थी, परंतु वह विवश थी, क्योंकि मोहित के पास नागमणि थी और वह तब तक मोहित को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वह नागमणि मौजूद थी। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और मोहित किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था, तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब मोहित ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है, तो वह तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। नागिन के भेष में उस लड़की ने कहा, मेरा नाम पूजा है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। मोहित को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से मोहित बहुत ही मोहित हो चुका था और उसे अपने घर ले आया।
धीरे धीरे नागिन और मोहित के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और यह दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि मोहित को पता ही नहीं चला कि वह कब उस स्त्री के प्यार में फंस गया। एक दिन मोहित और पूजा यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर पूजा ने मोहित से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो मोहित ने बोला, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे अपने गले में पहनता हूँ। दोस्तों, यह वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब पूजा बोली कि क्या तुम मुझे यह आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर मेरे गले में यह कैसा लगता है। इस पर मोहित चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकता, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर पूजा एकदम से गुस्सा होकर बोली, मोहित, तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और मैं बस एक तुम्हारे गले की छोटी सी आभूषण ही तो मांग रही हूँ। इस चीज के लिए तुम मुझे मना कर रहे हो और मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर मोहित ने ना चाहते हुए भी वह आभूषण पूजा को दे दिया और पूजा को देते हुए यह बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से। पूजा के हाथ में जैसे ही वह नागमणि आई, पूजा का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक ही पल में वह पूजा एक सुंदर कन्या से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार मोहित को डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला लिया था। दोस्तों, तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते हुए देखा है और उसके बाद अचानक वो नागिन कहीं गायब हो जाती है, किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में उस गांव के मंदिर के पुजारी से पूछा गया तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि अपने नाग की मौत के बाद से नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन के नागमणि को तो भूल कर भी नहीं छूना चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।